दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक दबदबा रखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी आजकल अपने आंतरिक टकराव और फिर पार्टी के प्रमुख मायावती के फैसले के चलते ही चर्चा में है। अब दिल्ली में बैठक हुई हाई लेवल की और इस बैठक में बीएसपी ने एक बड़ा बदलाव किया। बदलाव ये कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के तौर पर नियुक्त कर दिया। कभी आकाश आनंद को मायावती हटाती हैं, कभी उन्हें पद देती हैं, तो समझ में नहीं आता। शायद मायावती भी कंफ्यूज हैं कि आकाश आनंद के साथ किया क्या जाए। मायावती ने यह उम्मीद जताई है कि इस बार आकाश आनंद पार्टी को मजबूत करने के साथ ही आंदोलन के आदर्शों को बनाए रखने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। मायावती ने यह भी उम्मीद जताई है कि अब आकाश आनंद ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतेंगे, और यही बात पहले भी कुछ मायावती ऐसे कहती रही हैं। लेकिन आकाश आनंद कभी इन कभी आउट होते हैं। एक बार फिर आकाश आनंद बीएसपी के चीफ कोऑर्डिनेटर बन गए हैं, जिस पद से उन्हें हटाया गया था और उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद को सभी 3 अन्य नेशनल कोऑर्डिनेशन इवेंट करेंगे। और जब बीएसपी की बैठक हुई तो मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी साये की तरह घूमते नजर आए। मतलब उनके साथ साथ हाल ही में मायावती ने बोली थी कि आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अब जानकारी है कि आगामी चुनाव में आकाश आनंद पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे। बसपा में फिलहाल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इसके ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ही रहेंगे। अन्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की अगर बात करें तो वे राज्यसभा के सांसद हैं रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और फिर राजा राम। ये 3 हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। रामजी गौतम संगठन में बिहार प्रदेश के प्रभारी भी हैं। आकाश आनंद के सियासी जिम्मेदारी बढ़ाने के फैसले से पार्टी में नई ऊर्जा आ सकती है, क्योंकि वे पार्टी का एक युवा चेहरा हैं। लेकिन ये भी तब होगा जब मायावती उन्हें फ्री हैंड दे। जब भी बयानबाजी आकाश आनंद करते हैं तो मायावती उसे कंट्रोल करके और उसे ऐसे कहती हैं कि वो पार्टी लाइन से साइड लाइन होकर बयान दिया। अब मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद और उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको कथित अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और ये इसकी खूब चर्चा हुई थी। महीने भर बाद एक और नाटकीय मोड़ सामने आया है और बसपा प्रमुख ने आकाश को एक बार फिर मौका देने का फैसला किया। संगठन में उनके वापसी की घोषणा की गई थी। अब जो पहले है इसके बाद देखिए तो इसके अलावा 13 अप्रैल को आकाश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, सार्वजनिक पोस्ट पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने गलतियों को स्वीकारा था और मायावती के नेतृत्व के साथ खुद को पूरी तरह से जोड़ने का संकल्प भी लिया था। उन्होंने किसी भी रिश्तेदार या फिर सलाहकार से राजनीतिक सलाह न लेने की भी कसम खाई। आकाश का ये कहना हुआ कि वो मायावती को अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु और फिर रोल मॉडल मानते हैं। अब इससे सवाल ये भी उठता है कि आकाश आनंद बड़ाई करते हैं या फिर उनके पक्ष में रहते हैं। आकाश आनंद को लेकर मायावती आखिर दिखाना क्या चाहती है? आकाश ने मायावती से अपील की थी कि वे सारी उनकी गलतियों को माफ कर दे और उन्हें फिर से बीएसपी में काम करने का मौका दे। उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले कौन सी रणनीति अपनाई जाती है मायावती की तरफ से। फिलहाल जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।